अस्सलाम वालेकुम जी। डीवीएस से कि मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि आप अपनी वीडियोस बनाएं कि जो लोग नहीं पे कर सकते वो यहाँ से ही तैयारी कर लें। तो तैयारी का मैं आपको ये बता दूं कि तैयारी बेशक आप यहाँ से कर सकती हैं। आप किताब खुद मंगा के पढ़ लें या किसी से पढ़ कहें कि आपको एक्सप्लेन कर दें। हाईवे कोड का जितना भी है काम, उसमें कह लें 70% to 75% जो है वो आपका टेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपने ऐप डाउनलोड की हुई है और आप वहाँ से टेस्ट कर रहे हैं तो फिर चांस है कि आप वहीं से पास हो सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली हाईवे कोड पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे आपको चीज़ें पता लग जाती हैं, वहाँ से आप कर करके सीखेंगी। यहाँ से ज़रा आपको एक्सप्लेन हो जाएगा पहले ही, तो थोड़ा आई थिंक दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन अगर आप खाली बुक पे डिपेंड करें और आप टेस्ट नहीं करें तो आप टेस्ट पास किसी सूरत नहीं कर सकती। फिर भी जिसने क्लासेस लेनी हो, पढ़ना हो, जूम पे क्लासेस होती हैं, ये नंबर पड़ा पे है इसके ऊपर एंड ईमेल एड्रेस भी है। सो अपने ऐप स्टोर पे जब आप जाके डाउनलोड करती हैं तो ये वाली ऑफिशियल ऐप का ऊपर साइन आता है। ये वाली ऐप डाउनलोड करें, ये ऑफिशियल है, इधर से फिर आप टेस्ट किया करें। और जिन्होंने ऑनलाइन पेमेंट करके किए होते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और उसमें से टेस्ट नहीं आते बल्कि ज़्यादा इससे से आते हैं ऑफिशियल से। अच्छा जी, रूल्स फॉर पेडेस्ट्रियंस। पेडेस्ट्रियंस मतलब पैदल चलने वाले लोग। 1 to 35, 35 के करीब इनके उन्होंने रूल्स बताए हैं। कैसे आपने सड़क क्रॉस करनी है, कहाँ से सड़क क्रॉस करनी है, और एज अ ड्राइवर आपने पैदल चलने वालों को कैसे ट्रीट करना है, कैसे उनको इम्पोर्टेंस देनी है, कैसे उनको प्रायोरिटाइज करना है, ये आप इसमें सीखेंगे। So first rule number one, pavement, including any path along the side of the road. सड़क के एक जानिब साइड पे कोई रास्ता, पाथ रास्ता, कोई भी रास्ता साइड पे करके जो कि पैदल चलने वालों के लिए उन्होंने रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड पेवमेंट। शुड बी यूज्ड इफ प्रोवाइडेड। शुड बी चाहिए, आपको वो इस्तेमाल करना चाहिए अगर आपको प्रोवाइड किया गया है। Where possible, avoid being next to the curb with your back to the traffic. दो चीजें बताई हैं जहां पे आपके लिए मुमकिन हो। वो कह रहे हैं कि ना अपने कर्ब के साथ खड़े होना है, और दूसरा बैक करके तो बिल्कुल खड़े नहीं होना। बैक करके जब आप ट्रैफिक की तरफ खड़े होते हैं कि आपकी कमर होती है ट्रैफिक की तरफ, तो उसका नुकसान ये होता है कि पीछे से क्या आ रहा है आपको नजर नहीं आता। और दूसरा, कर्ब के क्लोज बिल्कुल नहीं खड़े होते। कर्ब क्या होता है जी? सड़क का बिल्कुल कोना, सॉरी पेवमेंट का कोना। जैसे ये पेवमेंट है, इसका ये साइड जो है ना, ये कोना कहलाता है, ये कर्ब होता है। इसके साथ आप कभी नहीं खड़े होते। इफ यू हैव टू स्टेप इनटू द रोड, लुक बोथ वेज फर्स्ट। आपने अगर सड़क के बीच में आना है तो दोनों जानिब देख के आए। ऑलवेज शो ड्यू केयर एंड कंसिडरेशन फॉर अदर्स। दूसरों का बहुत ख्याल रखें। बहुत सारे लोग मिस्टेक्स करते हैं। आप सड़क पे गाड़ी सही चला रही हैं लेकिन फिर भी दूसरे लोग मिस्टेक कर सकते हैं। तो अगर तो आप एहतियात से चला रही हैं, बहुत टेल गेट नहीं कर रही, इस किस्म की मिस्टेक्स आप नहीं कर रही, जो आपको रूल्स यहाँ पे बताए गए हैं उसको आप फॉलो कर रही हैं, तो फिर आप सेफली, इमरजेंसी ब्रेक भी अगर आप लगाएं तो आप सेफ रहेंगी। लेकिन ऑब्वियसली उसमें सबसे आप पहले आपकी आपको सोचना है कि दूसरा इम्पोर्टेंट है। ड्यू केयर, कंसिडर करें दूसरों को। बूढ़े लोग हो सकते हैं सड़क पे, न्यू लर्नर्स का बहुत खतरा होता है क्योंकि वो कंफ्यूज होते हैं सड़क पे, स्पेशली हाईवे पे अगर आ गए हैं वो। मोटरवे पे अगर उनकी शुरू शुरू की नई नई ड्राइविंग है तो वो मिस्टेक कर सकते हैं, तो उनके लिए उनको कंसिडर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर देयर इज नो पेमेंट, फर्ज करें पेमेंट है ही नहीं, देन कीप टू द राइट हैंड साइड ऑफ द रोड सो दैट यू कैन सी द ऑनकमिंग ट्रैफिक। पेमेंट नहीं है तो आप दाएं जानिब चलेंगे, सड़क के दाएं जानिब बिल्कुल साइड साइड पे होके आप चलेंगी। राइट पे इसलिए खड़े होते हैं ताकि ऑनकमिंग ट्रैफिक आपको नजर आए। यू शुड टेक एक्स्ट्रा केयर, आपको ज्यादा एहतियात कब करनी है एंड बी सॉरी यू शुड टेक एक्स्ट्रा केयर, आपको ज्यादा एहतियात करनी है एंड बी प्रिपेयर टू वॉक इन सिंगल फाइल। सिंगल फाइल में वॉक करना है, यानी एक के आगे, एक के पीछे दूसरा, फिर तीसरा, लाइन बना के जाया करें। ग्रुप के शक्ल में आप नहीं जाएं, स्पेशली ऑन द नैरो रोड और इन पुअर लाइट। खास तौर पे जब सड़क बहुत तंग है या लाइट बहुत पुअर है, विजिबिलिटी इतनी ठीक नहीं है। शाम का टाइम हो सकता है, बारिश का मौसम हो सकता है, जब आपकी विजिबिलिटी मैक्सिमम नहीं होती। उसके बाद कीप क्लोज टू द साइड ऑफ द रोड, और जितना ज़्यादा सड़क के साइड पे होकर चल सकती हैं उतना चला करें, वो उतना आपके लिए बेहतर है।
It may be safer to cross the road well before the sharp right hand bend. बेंड कहते हैं जी मोड़ को, कोई भी राइट की तरफ जा रहा हो या लेफ्ट की तरफ जा रहा हो वो बेंड्स कहलाते हैं। शार्प वो तब होते हैं जब आपको दिख नहीं रहे कि आगे है क्या। जैसे ये पिक्चर आप देख रही हैं, मुड़ रहा है पर मुड़ मुड़ के आगे ट्रैफिक है नहीं है, आपको नहीं दिख रहा, सो दिस इज ब्लाइंड, काइंड ऑफ ब्लाइंड बेंड। तो वो कह रहे हैं शार्प हैंड बेंड जो एकदम से सड़क मुड़ती है राइट को, कहते हैं वहां पे ज्यादा एहतियात किया करें, सो दैट ऑन कमिंग ट्रैफिक इज अ बेटर चांस ऑफ सीइंग यू। जो सामने से ट्रैफिक आ रहा है वो आपको ज्यादा देखे क्योंकि आप पैदल जा रही हैं। ठीक है, सो क्रॉस बैक आफ्टर द बेंड। और एहतियात किया करें कि सड़क को क्रॉस ना किया करें जहाँ पे बेंड्स हैं। बेंड से पहले ही सड़क क्रॉस कर लेनी चाहिए, या बेंड क्रॉस करके फिर सड़क क्रॉस करें। सड़क के एक जानिब चल रही हैं, आपने दूसरी जानिब आना है, कोशिश करें सामने मोड़ है तो फिर आप सड़क क्रॉस नहीं करें, मोड़ क्रॉस करके फिर आप आ सकती हैं। ये बेंड्स के साइन होते हैं, इसका मुंह किसी भी तरफ हो सकता है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। रूल नंबर 3 है कीप अदर रोड यूजर्स, सॉरी हेल्प अदर रोड यूजर्स टू सी यू। आपको ट्रैफिक दिख रहा है, गुड। ट्रैफिक को आप दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को थोड़ा विजिबल रखें। वेयर और कैरी समथिंग लाइट कलर्ड ब्राइट फ्लोरोसेंट इन पोर डे लाइट कंडीशंस। दिन के टाइम भी जब आपकी विजिबिलिटी पुअर है, सही से दिख नहीं रहा, कुछ भी बारिश फॉग कुछ भी हो सकता है, वेदर कंडीशंस हो सकती हैं, तो कुछ लाइट कलर पहना करें। ठीक है, रात का वक्त है या रात के टाइम आप काले कपड़े पहन के सड़क पे निकले ना, आपने कोई अपने आप के साथ रिफ्लेक्टिव बैंड्स नहीं लगाए हुए तो आप नजर नहीं आएंगे अगले को। सो लाइट कलर के कपड़े पहने, ब्राइट पहने, डार्क कलर्स ना पहने, और फ्लोरेसेंट जो है रंग इस्तेमाल किया करें। वो किस तरह का होता है आगे दिखाती हूँ आपको। When it's dark, use reflective materials. रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स वो होते हैं कि जो आप जिस पे लाइट जब पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट करते हैं, तो यूं लगता है लाइट्स ऑन हुई है। आर्म बैंड्स होते हैं, सैशेस पट्टियां वेस्ट कोट्स हो सकती हैं। आर्म बैंड्स मतलब बाजू में पहनने के कोई बैंड्स टाइप, जैकेट्स हो सकते हैं, फुटवेयर्स हो सकते हैं, which can be seen, जो कि देखे जा सकते हैं by the drivers using headlights up to 3 times as far as non-reflective materials. दूर से ड्राइवर आ रहा है तो 3 गुना दूर से आप नजर आ जाएंगे अगर आपने रिफ्लेक्टिव चीजें कोई पहनी है, वरना फिर तो करीब से भी नजर नहीं आएंगी। सो ये है रिफ्लेक्टिव जैकेट्स, ये फ्लोरेसेंट कलर है। रिफ्लेक्टिव जैकेट्स भी उसको बोल सकते हैं, अगर रिफ्लेक्ट करती है तो फिर रिफ्लेक्टिव भी है। ये गाड़ी में अपनी चीजें जरूर रखा करें। एग्जाम्पल आपको दी हुई आपके सामने सिचुएशन है एक, यहाँ पर किसी किस्म की कोई रिफ्लेक्टिव बैंड्स और जो बेल्ट्स वगैरह इस्तेमाल नहीं की गई, यहाँ की गई हैं, तो ये विजिबल है, ये वाला विजिबल नहीं है पेडेस्ट्रियंस। So help yourself to be seen. Young children shouldn't be out alone on the pavement or road. सड़क पे या पेवमेंट पे बच्चों को अकेले आप नहीं निकाल सकते। When taking children out, जब बच्चों को बाहर लेके जाएं, keep between them, उनके बीच में आप खुद रहें, and the traffic, and hold their hands firmly, मजबूती से उनके हाथ पकड़ा करें और ट्रैफिक के और बीच में खुद रहा करें। पुश चेयर्स भी हैं अगर, तो ये नहीं कि पुश चेयर आगे है और सड़क क्रॉस करते हुए पुश चेयर आगे ले जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप पुश चेयर हमेशा पीछे छोड़ेंगे, खुद आगे जाके सड़क चेक करेंगे कि क्लियर है कि नहीं क्लियर। Strap your young children to the pushchairs or use reins. Reins कहते हैं जी लगामों को, और वैसे यहाँ पर बेल्ट्स आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड, इस तरह की ये रेंज है। बच्चे को इस तरह की रेंज जरूर बांधा करें या पुश चेयर को डालें और अच्छी तरह से उसको स्ट्रैप करें। लोग पुश चेयर इस्तेमाल करते हैं लेकिन बच्चों को सही से स्ट्रैप नहीं करते, उसमें जो बेल्ट हैं वो इस्तेमाल नहीं करते, उसका फायदा कोई नहीं है। स्ट्रैप करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। When pushing a young child into the buggy, do not push the buggy into the road when checking to see if it's clear to cross. वही बात जो मैंने की है, सड़क चेक करनी है खाली है कि नहीं खाली, किसी ने पुश चेयर पकड़ी हुई है तो हम पुश चेयर को आगे नहीं लेके जाएंगे चेक करने के लिए कि सड़क क्लियर है कि नहीं क्लियर, पुश चेयर को हमेशा पीछे छोड़ा जाता है और फिर आप जाके सड़क चेक करती हैं, क्लियर है तो फिर आप निकलती हैं। पर्टिकुलरली
between the parked vehicles. खास तौर पर गाड़ियाँ जिन लोगों ने पार्क की होती हैं कर्ब के साथ, वहां पे कर्ब के आगे की सड़क का हिस्सा हमें बिल्कुल नजर नहीं आ रहा होता। उस केस में आप पीछे रहती हैं, खुद आगे जाके चेक किया और फिर आप अपनी पुश लेके जाती हैं अगर आपको लगता है कि सेफ होगा आगे जाना। रूल नंबर 5, organize walks. Large group of the people walking together should use the pavement if possible, if available. जो बड़ा बड़े ग्रुप्स होते हैं लोगों के, उनको इकट्ठे चलना चाहिए। एक ग्रुप की शक्ल में वो कभी भी नहीं जाते। ग्रुप भी है अगर पूरा, तो वो भी सिंगल फाइल होकर सड़क क्रॉस करता है। पेवमेंट पे है, ग्रुप की शक्ल में नहीं जाएंगे। सिंगल फाइल यानी एक के पीछे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से होता है। और उनको हमेशा पेवमेंट को इस्तेमाल करना चाहिए। इफ वन इज नॉट, दे शुड कीप टू द लेफ्ट। फर्ज करें उनके पास नहीं है कोई भी पेवमेंट नहीं है, ग्रुप के लिए आप हमेशा लेफ्ट पे रहती हैं। पीछे आपने पढ़ा कि अगर लोग हैं तो राइट पे रहें, ठीक है। अगर पेडिस्ट्रियंस दो तीन जा रहे हैं या एक आध जा रहा है तो राइट पे रहेंगे, लेकिन अगर पूरा ग्रुप आप लेके निकली हुई देन यू नीड टू कीप टू द लेफ्ट। लुकआउट शुड बी पोजीशन एट द फ्रंट एंड बैक ऑफ द ग्रुप। लुकआउट्स वो लोग होते हैं जो कि आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं सड़क पे कि हम हमारे बीच में ग्रुप है पूरा लोगों का। सबसे आगे वाला बंदा जो है वो व्हाइट लाइट लेके खड़ा होता है, सबसे एंड वाला बंदा जो है वो रेड लाइट लेके खड़ा होता है। गाड़ियों को पता लग जाता है रात के टाइम भी कि इस व्हाइट और रेड लाइट के बीच में लोगों की लाइन हो सकती है, ये लोग हो सकते हैं। सो उनको लुकआउट कहते हैं। कह रहे हैं कि उन लुकआउट्स को पोजीशन करें और खड़ा करें फ्रंट पे और ग्रुप के बैक पे। एंड दे शुड वेयर फ्लोरेसेंट क्लोथ्स, और उन्होंने फ्लोरेसेंट क्लोथ्स यानी रिफ्लेक्टिव क्लोथ्स जो हैं हल्के रंग के, वो लाजमी पहने होने चाहिए डे लाइट में भी, एंड रिफ्लेक्टिव क्लोथ इन द डार्क। और रात के टाइम रिफ्लेक्टिव लाजमी होते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्टिव पे लाइट पड़ेगी तो पता लगेगा कि कोई गुजर रहा है। एट नाइट द लुकआउट इन द फ्रंट शुड शो a white light and one at the back a red light। मैंने ये क्लियर कर दिया कि सामने वाला जो है वो व्हाइट पकड़ेगा, पीछे वाला रेड पकड़ेगा। People on the outside of the large group should also carry light and wear reflective clothing। आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते, किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि हमारे ग्रुप में सिंगल फाइल होके चलो। अगर कुछ लोग बीच में से निकल जाते हैं, अव्वल तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन अगर वो किसी रीजन की वजह से निकल रहे हैं तो उनको कहा गया है कि आप रिफ्लेक्टिव क्लोथ्स पहन के बाहर निकलें अपने ग्रुप से। और कोशिश करें कि कोई लाइट्स वगैरह अपने हाथ में पकड़ लिया करें। Motorways, pedestrians must not be on the motorways, slip road except in emergency। अच्छा जी, मोटरवे पे कभी हमने कोई पेडिस्ट्रियन नहीं देखा, कोई पैदल चलता हुआ बंदा हमें मोटरवेज पे या स्लिप रोड्स पे नहीं नजर आते। स्लिप रोड में मोटरवे में क्या फर्क है? मोटरवे तो आपको सबको पता है, एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए आप मोटरवे से जाते हैं। मोटरवे से घुसने से पहले मोटरवे की स्पीड चूंकि सॉरी स्पीड क्योंकि बहुत तेज है, इसलिए आपको स्लिप रोड से गुजरना है। स्लिप रोड ये वाली सड़क है जिस सड़क पे होके आप मोटरवे जा रहे हैं। तो स्लिप रोड इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेशन लेन, क्योंकि इस सड़क पे आप अपनी गाड़ी की स्पीड को डेवलप करते हैं, और इतनी डेवलप करते हैं कि आपकी स्पीड जो है वो मोटरवे की स्पीड के साथ मैच हो सके। क्योंकि आम बिल्ट अप एरियाज जिन इलाकों में आप रह रहे होते हैं 30 की स्पीड है, मैक्सिमम 40 है, फिर 30 40 से निकल के एकदम से 60 पे आना पॉसिबल नहीं है। तो उसको 60 पे लाने के लिए एक सड़क रिक्वायर्ड है आपको कि वहां पर आप अपनी स्पीड को उस लेवल पे लेकर आ सकें कि आपकी स्पीड मोटरवे की स्पीड को मैच करे। और वो जो लेन है वो एक्सेलरेशन लेन कहलाती है। और उसको आप आम लफ्जों में स्लिप रोड समझते हैं या कहते हैं उसको स्लिप रोड। ग्रीन क्रॉस कोड ये मैं आपको नेक्स्ट लेसन में बताती हूँ। सो या